डॉक्टर अनुराग जी का एक बार जोरदार अभिनंदन करो। इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है पिछले 5-7 सालों में पतंजलि रिसर्च सेंटर में, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में। डॉक्टर अनुराग जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन की, क्योंकि जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमें खुशी हो रही है, वो सब ब्रेन में ही हो रही होती है। तो ब्रेन कैसे काम करता है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और ये देखेंगे कि जो लर्निंग और मेमोरी वाला काम है, कि हम कितनी तेज़ी से सीखते हैं और कितनी तेज़ी से सीखे हुए को दोबारा अप्लाई कर पाते हैं, मेमोरी को रिकॉल कर पाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और पाएंगे कि कैसे मेधावटी के इस्तेमाल से हम इन ब्रेन फंक्शंस को अच्छा कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो समझिए, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, ब्रेन के फैक्ट्स के बारे में बात करें, तो समझिए ब्रेन के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो उसके एक यूनिट के द्वारा ड्राइव होती है। एक सिंगल यूनिट है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन, जो एक ब्रेन सेल का नाम भी है। और जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही न्यूरॉन ये है। अलग अलग जो बॉडी की सेल है ना, तो स्पेसिफिक 3-4 नाम विशेष हैं। ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स, किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन्स और लंग के सेल्स को एल्वोलाइज, ये स्पेशल उनका नामकरण किया है। और ऐसे तो अलग अलग, अब जैसे हमारी स्किन के जो सेल हैं, इनके 3 नाम रख रखे हैं। क्या क्या हैं डॉक्टर साहब? समझिए स्किन की 3 हमारी लेयर हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। प्याज के छिलके की तरह एक एक उतरती जाती है। तो ब्रेन सेल्स के ऊपर आज बात हो रही है। एक एक सेल, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन तक, और उसके एक एक सेल के एपोप्टोसिस तक, उसकी सूक्ष्मता तक जाकर के काम किया। क्या किया जरा सुनो। हाँ स्वामी जी, तो हमारे ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं स्वामी जी। 86 बिलियन न्यूरॉन। ओए राम, बहुत लंबा चौड़ा है स्वामी जी। अगर हम थोड़ा कंपैरेटिव में रखें तो दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है। ये 86 बिलियन एक ब्रेन में है और 8 बिलियन ब्रेन के अंदर घूम रहे हैं। तो टोटल काफ़ी सारे हैं स्वामी जी। नंबर हमारा उसके बाद शायद गिनना बंद हो जाता है। पर अगर आप देखें तो इतनी सारी सेल्स हमारे इस ब्रेन के अंदर हैं। लगभग 1 किलो 400 ग्राम का ये ब्रेन है, और जिसके अंदर जो सूचना ट्रैवल करती है, क्योंकि सब काम स्वामी जी आजकल सूचना का है, इंफॉर्मेशन का युग है। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वो अपने वाले अंदर यहीं से, अपने AI यहीं पर है। हाँ, AI भी यहीं पर है। AI और इस मस्तिष्क का निर्माण 80% अच्छी चिकनाई से होता है। इसलिए मैं रोज बोल रहा हूँ, रोज 1 चम्मच घी खाया करो। हाँ, वो मैं खा चुका, एक आधी कटोरी पी चुका हूँ। क्या तो स्वामी जी, ब्रेन के अंदर RI है, रियल इंटेलिजेंस है। हाँ, AI तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ। ये बात जोरदार कही। हाँ स्वामी जी, तो जो रियल इंटेलिजेंस है वो 86 बिलियन सेल्स ड्राइव करती हैं। इनकी आपस में कनेक्टिविटी में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, वो स्वामी जी लगभग 432 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। 432 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए कंपैरेटर देखें तो जो आवाज़ की स्पीड है, जो मैं बोल रहा हूँ और आप तक बात पहुँच रही है, वो लगभग 330 किलोमीटर पर आवर है। तो आवाज़ की स्पीड से भी तेज स्पीड से ब्रेन के अंदर सूचनाएं ट्रैवल करती हैं। बड़ा जोरदार मामला है। स्वामी जी, विज्ञान सुन के बड़ा आनंद आश्चर्य होता है। हाँ स्वामी जी, ये नेचर स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त है। और शायद हम कितने भी वैज्ञानिक लग जाएं, पर उसका पूरा रेजोल्यूशन अभी तक कर भी नहीं पाते कि इतना क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ब्रेन के अंदर स्वामी जी 1 सेकंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट होते हैं, जो लगभग इस स्पीड से ट्रैवल करती हैं। हम देखें स्वामी जी, अगर ब्रेन टिश्यू का हम एक रेत के दाने बराबर टुकड़ा लें, तो उसके अंदर लगभग 1 लाख तो न्यूरॉन्स होंगे। वो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। पर स्वामी जी, जो आपस में इनकी कनेक्टिविटी है, जिसको हम सिनेप्स कहते हैं, आपस में दोनों जब न्यूरॉन जुड़ते हैं तो वो सिनेप्स बनाते हैं। जैसे कि हम इंसान आपस में मिलते हैं, गले मिलते हैं, के साथ सिग्नल भी छोड़ते हैं, बात भी तो करते हैं। बिल्कुल करते हैं स्वामी जी। वो जो सिग्नलिंग है वो सिनेप्स के थ्रू होती है। तो जैसे हम हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं, ऐसे ही स्वामी जी न्यूरॉन आपस में मिलते हैं, और उन न्यूरॉन्स के हाथ मिलाने को हम सिनेप्स कहते हैं। तो आप देखिए, जो 1 लाख न्यूरॉन हैं वो आपस में जब कनेक्ट करते हैं तो लगभग 1 बिलियन सिनेप्स बनते हैं। मतलब एक न्यूरॉन कई हजार दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली अटैच्ड रहता है। तो जो हम बात करते हैं सोशल फैब्रिक की, कि हम सामाजिक प्राणी हैं, स्वामी जी हमारे ब्रेन के सेल और भी ज़्यादा सामाजिक हैं। उनकी कनेक्टिविटी और अच्छी रहती है, जो आपस में कनेक्ट होते रहते हैं। अब हम बात करें ब्रेन के एनाटॉमी की, तो भी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ब्रेन के 3 मेन पार्ट हैं स्वामी जी। एक तो है फ्रंट ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ये जो इन सब के स्वामी जी अपने अपने फंक्शंस हैं। अब हमें ये अच्छा, अभी तो हमने राइट लेफ्ट ब्रेन ही सुना था।
समझिए राइट लेफ्ट तो राइट लेफ्ट हो गए, उनके आगे बीच के और बाद के भी हैं। अच्छा, उनको भी 3 भागों में विभक्त हाँ कर स्वामी दिया। जी, और जो सबसे लास्ट में है जो बिल्कुल पूंछ की तरह दिखता है, जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, अच्छा। जो हमारे इसलिए रीढ़ के हरियाणा हड्डी- में बोलते हैं क्या मेरी पूछ पाड़ लेगा। हाँ स्वामी जी, ये वही पूंछ है, ये वही पूंछ है स्वामी जी, जो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहती है। हाँ, ये बात जिसकी पूछ चली गई ना, हाँ। फिर उसका दिमाग गया। हाँ स्वामी, बिल्कुल ये जो पूछ पाड़ने वाली पूछ है वो हम यहाँ देख रहे हैं, इसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। इसके अंदर स्वामी जी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं। नेचर ने क्या किया हुआ है कि बहुत अच्छा डिवीजन और लेवर किया हुआ है कि मतलब ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या काम करेगा, ये वेरी वेल डिफाइंड है कि ये वाला काम, जैसे फ्रंट लोब है तो स्वामी जी ये सोचने का काम करता है, बोलने का काम करता है, रीजनिंग का काम करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करता है। ये जो हमारा सब फ्रंटल कुछ कॉर्टेक्स- कंट्रोल दिमाग से ही हो रहा है। हाँ स्वामी जी। और जो टेम्पोरल लोब है स्वामी जी, वो काम करता है मेमोरी का, हियरिंग का, बिहेवियर का और इमोशंस को कंट्रोल करने का। ये जो हिस्सा है स्वामी जी, ये हिस्सा बहुत क्रिटिकल है हमारी लर्निंग और मेमोरी के लिए। तो इसके अंदर जो हिस्सा है स्वामी जी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये जो पूरा प्रोसेस है वो नेचुरली रेगुलेट होता है। तो अगर हम बात करते हैं एल्जाइमर डिजीज़ की, अभी आप जो स्वामी जी बता रहे थे कि काफ़ी सारे रोगी हैं जिनको मानसिक समस्याएं हैं, एल्जाइमर उनमें एक है, पार्किंसंस उनमें एक है, स्किज़ोफ्रेनिया इनमें एक है। तो स्वामी जी एल्जाइमर में हम जल्दी भूलने लगते हैं, जो हमने अभी कुछ याद किया था वो भूल जाते हैं। स्वामी जी भूलना भी एक्चुअली 2 टाइप का, एक तो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का स्वामी जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आजकल सब लोग अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ आती है तो एक OTP आता है। तो स्वामी जी जैसे ही हम OTP पढ़ते हैं और OTP कहीं पंच करते हैं, पंच करने के 1 सेकंड बाद वो OTP भूल जाते हैं क्योंकि ब्रेन को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत छोटी, बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसे ब्रेन तब तक याद रखता है जब उसकी ज़रूरत हो। बिना मतलब का कचरा इकट्ठा करने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है स्वामी जी। परमात्मा ने ऐसे ऑटोमाइजेशन किया हुआ है ब्रेन में भी। बिल्कुल स्वामी जी। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जैसे हम बात करें अपने स्कूल डेज की कि हमारे साथ कौन पढ़ता था, हमें कौन से टीचर ज़्यादा मारते थे, किसने धुनाई ज़्यादा की थी, वो बड़ा अच्छे से याद रहता है। किसी ने पढ़ाई अच्छी करवाई थी। हाँ स्वामी जी, जब ज़्यादा धुनाई होती है तो पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो जैसे मुझे भी याद है जितने मेरे टीचर्स थे जो उन्होंने मुझे इंड्यूस किया था और बताया था क्या क्या करना चाहिए, तो वो स्वामी जी स्वीट मेमोरी के तौर पे याद रहता है, जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। ये सब मेमोरी स्वामी जी इकट्ठा होती हैं, वो होते हैं ब्रेन कॉर्टेक्स में, जो हम स्क्रीन पर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में स्वामी जी ये हेल्दी ब्रेन कॉर्टेक्स है, और जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ये उन ह्यूमन बीइंग का कॉर्टेक्स है जिनको एल्जाइमर डिजीज की एडवांस अवस्था है। तो अब देखें स्वामी जी ये छोटा हो जाता है और इसके अंदर एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है। ये स्वामी जी रियल इमेजेस हैं जो पेशेंट्स के ब्रेन से ली हुई आज हैं। इन्होंने सीधे अल्जाइमर पर बात की। अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, पूरे वर्ल्ड में इन रोगों का इलाज नहीं है। नहीं है स्वामी जी। हाँ, ऐसे ऐसे ब्रेन डिजीज को भी रिवर्स किया जा सकता है। हमने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया। इसके लिए पूज्य आचार्य भाषण जी का और हमारे डॉक्टर अनुराग सहित जितने इनके सहयोगी साइंटिस्ट हैं, एक बार जोरदार सबके लिए अभिनंदन हो जाए। असंभव को संभव किया है। पूरी दुनिया में कहते हैं ना, टाइप 1 डायबिटीज, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लीवर किडनी फेलियर, असली एमएस, ऑटोमन डिजीज, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कैंसर, ये ठीक नहीं हो तो सारे रोग ठीक करके बैठे हुए हैं। उसके पूरे साइंटिफिक डेटा है। तो आज मस्तिष्क का सुन लो। और इसीलिए मस्तिष्क के लिए कहते हैं बचपन से ही शीर्षासन, सर्वांगासन भी कराओ, वो भी मस्तिष्क के लिए बड़े। ये तो केवल आयुर्वेद की बात कर रहे हैं हम, तो एक साथ योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्ट, उपवास, उपासना, चारों तरफ से 10 दिशाओं से बीमारी को ठीक करते हैं। कोई रोगी रह ही नहीं सकता। हाँ स्वामी जी। तो स्वामी जी भारत में अगर हम देखें, जो ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनमें लगभग 7.5% लोगों को स्वामी जी डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है। और लगभग अगर आप नंबर देखेंगे तो ये लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंचता है। तो इसको ऐसा कहा जाता है जो हमारा मेमोरी सेंटर है उसके अंदर डीजनरेशन होने शुरू हो जाते हैं। और जैसा आपने कहा स्वामी जी कि लोग कहते हैं कि उस एरिया को रीजनरेट करना पॉसिबल नहीं है, पर स्वामी जी हमने करके दिखाया है। कुछ हमने अपने सेल लाइन एक्सपेरिमेंट में, कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंट बताया है कि अगर हम उस हिस्से को डीजनरेट करें, इंडक्शन करके, डिजीज इंड्यूस करके उसको अगर हम डीजनरेट करें तो वो रीजनरेट भी पॉसिबल है। आयुर्वेद की जो स्वामी शक्ति है वो आज हम कुछ इसमें देखेंगे कि ऐसे कैसे किया जा सकता है। तो समझिए अगर एल्जाइमर के सिम्टम की बात करें कि कैसे ये पता लगता है कि ये एल्जाइमर है, तो समझिए इसके 3-4 बड़े बड़े मेजरमेंट हैं, नापने के तरीके हैं। एक तो समझिए ये है कि याददाश्त नहीं रहती,
समय और स्थान का पता नहीं रहता, सोशल एक्टिविटी से लोग कम हो जाते हैं और जजमेंट थोड़ा कम हो जाता है। ड्राइविंग के दौरान दिक्कत आने लगती है, पता नहीं लगता कि लेफ़्ट जाएं, राइट जाएं, सीधे जाएं, रुकें या फिर तेज़ चलें। मेमोरी लॉस होने के साथ साथ सामान रख रख के भूल जाते हैं और शब्दों का चयन पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि मन में भाव तो होते हैं पर उसके लिए एप्रोप्रिएट शब्द कौन सा है वो करने में दिक्कत आती है। और कुछ नए नए इमोशंस के बारे में खुद इंसान खोज करने लगता है कि अरे ऐसा तो मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ था। इसके लिए स्वामी जी हम जो काम करते हैं वो है मेधा क्वाथ, मेधा बटी या मेमोरी ग्रिड। इन सब के अवयवों पे हमने काम किया, स्वामी जी इनके कंपोनेंट पे काम किया है। आज हम मेधा बटी के बारे में देखेंगे कि कैसे हम ब्रेन टॉनिक के तौर पर, न्यूरो स्टिमुलेंट के तौर पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे ब्रेन फंक्शन को हम अच्छे तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। हर बार की तरह हम सबसे पहले डिटेल केमिस्ट्री करते हैं और देखते हैं कि जो नेचुरली पैक्ड कंपाउंड इन औषधियों के अंदर है, जिनका फॉर्मुलेशन स्वामी जी मेधा भट्टी का 30-35 साल पुराना फॉर्मुलेशन है, वो जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर नेचुरली पैक्ड कौन कौन से ड्रग्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं, तो वो हम HPLC के द्वारा चेक करते हैं। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दिखाते हैं कि कितने सारे कंपाउंड इसके अंदर हैं, जो अच्छी मात्रा में हर एक गोली में लगभग उतने प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम एनिमल मॉडल में मेमोरी इम्पेयरमेंट को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। मेमोरी इम्पेयरमेंट मतलब कि जानबूझ के किस तरीके से हम एनिमल्स की मेमोरी को कम कर सकते हैं, उनमें ऐसा इंडक्शन पैदा कर सकते हैं, ऐसा विकार पैदा कर सकते हैं जिसकी वजह से उनकी याददाश्त कम हो जाए। उसके लिए स्वामी जी ये बहुत बड़ा काम है। पहले बीमारी पैदा करते हैं, बीमारी इंड्यूस करना कहते हैं उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, और फिर उसको ठीक करते हैं। और ये औषधि से भी हुई है, योग से भी, और एक दिन फिर वो गायत्री वाला भी बता, मंत्र चिकित्सा भी है इसमें। पहले बीमारी पैदा की, लीवर किडनी फेलियर किया, कैंसर किया, हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, आंखों कान की बीमारी पहले पैदा करते हैं, बाद में उसको ठीक करते हैं। इनफर्टिलिटी पहले पैदा कर दिया और बाद में ठीक कर दिया, तो और क्या प्रमाण चाहिए। तो ये बड़ा काम हुआ है आयुर्वेद के इतिहास में। विश्व में पहली बार ये काम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने किया। इसके लिए डॉक्टर अनुराग जी, इनकी पूरे साइंटिस्टों की टीम और पूज्य आचार्य श्री का मार्गदर्शन, उसके लिए अभिनंदन। हाँ स्वामी जी, तो जब हमने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में काम करना शुरू किया तो स्वामी जी में ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही दुरूह मॉडल है और आज तक हुआ नहीं है ना ऐसा, हुआ नहीं है स्वामी जी। और हमें लग रहा था कि शायद ये हम ना कर पाएं, शायद हमारी औषधियाँ काम ना करें। खुद स्वामी जी इसमें जब शुरू किया तो संशय से शुरू हुई यात्रा। संशय से, हाँ स्वामी जी, लग रहा था कि अरे ये तो शायद बहुत स्ट्रांग है, क्या पता कुछ काम करे या ना करे। क्योंकि स्वामी जी इसमें सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवाइयाँ काम नहीं करती, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके वहाँ नहीं पहुँचती जहाँ उनको पहुँचना चाहिए। पर स्वामी जी हमने काम किया और माइस के अंदर, चूहों के अंदर स्वामी जी हमने स्कोपोलामीन नाम के एक केमिकल को देके उनकी मेमोरी को इम्पेयर किया, उसको कम किया। और स्वामी जी ये लगभग 30 दिन का एक्सपेरिमेंट था, जहाँ 30 दिन तक हमने अलग अलग दिन पर उनकी मेमोरी को नापा। अब मेमोरी नापने का स्वामी जी तरीका इंसानों में तो आसान है, आप उन्हें पहाड़ा से घा के पहाड़ा पूछ सकते हैं कि 2 दूनी 4 हुए नहीं हुए, पर चूहों को कैसे करेंगे स्वामी जी। तो उनके लिए उनके कुछ बिहेवियरल ऐसे होते हैं, उनको हम स्विमिंग एक्सरसाइज देते हैं, कुछ उन्हें टास्क ढूंढने का काम देते हैं, एक्टिविटीज से मापते हैं। हाँ स्वामी जी, ये कि उनको कितना याद रहता है। तो स्वामी जी वो वाला हमने काम किया और उसके बाद उनकी ब्रेन की हिस्टोपैथोलॉजी करके देखा कि हमें कैसे फाइंडिंग देखने को मिली। तो ये स्वामी जी कुछ मैं आपको आज वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले भी कुछ दिखाया था पर अभी कुछ नई डेटा भी हैं, जहाँ हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इन एनिमल के अंदर बिहेवियर को हम रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वामी जी अगर आप देखेंगे, ये हमारा एक मेज है, मेज मतलब कि भूल भुलैया है। उस भूल भुलैया के अंदर एक बड़ा सा टब है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और उस पानी को हमने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। एनिमल्स को स्वामी जी हम ट्रेन करते हैं कि उसमें वो स्विम करें और एक जगह उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रखा होता है और वो जो प्लेटफॉर्म है वो उनको ढूंढना होता है। तो हम ये देखते हैं उनको कितना टाइम लगता है उस प्लेटफॉर्म को ढूंढने में। और उसके बाद स्वामी जी हम उस पानी में दूध का पाउडर डाल देते हैं, ये पतंजलि गाय दूध पाउडर है स्वामी जी, वही डाल देते हैं ताकि अब उन एनिमल्स को विजिबिलिटी ना रखे, अब वो सिर्फ अपने याददाश्त के हिसाब से वहाँ पहुँचेंगे जहाँ इन्होंने पहले अपना प्लेटफॉर्म ढूंढा हुआ था। और ऐसा करके देखते हैं कि उन्हें कितना टाइम लगता है ये काम करने में। तो देखें स्वामी जी, नॉर्मल माउस है, जब उसको हम ट्रेन करते हैं तो लगभग स्वामी जी 20 सेकेंड में अपने टास्क पर पहुँच जाता है। ऐसे वाले माउस जिनको हमने जिनमें डिजीज़ इंड्यूस किया हुआ है, जब उनको देखते हैं और ऐसे माउस जिनको हमने खिलाया होता है मेदा बटी, उनको देखते हैं तो आप देखेंगे स्वामी जी डिजीज़ कंडीशन में एनिमल
लगभग 1-1, 2-2 मिनट तक गोल गोल घूमते रहते हैं, उन्हें अपनी मेमोरी रिकॉल नहीं हो पाती, वो वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ उनको सही तरीके से पहुँचना चाहिए था। और जब इनको खिलाते हैं स्वामी जी मैदा बटी, तो आप देखेंगे मैदा बटी के इस्तेमाल से इनकी जो लर्निंग और मेमोरी का जो इम्पेयरमेंट हो रहा था वो स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स होना शुरू हो जाता है। और जो आपको ये दिखा रहा है वीडियो को स्वामी जी, विद इन 20 सेकेंड ये एनिमल अपना वो टास्क अचीव कर लेते हैं, वो एक्टिविटी पूरी कर लेते हैं जो उन्हें नॉर्मली करनी चाहिए थी। तो ये पहला ऐसा एविडेंस था जो बिहेवियर के आधार पर, व्यवहार के आधार पर स्वामी जी मेमोरी के तौर पर दिखना था। आप देखेंगे ये जो जहाँ मेरा कर्सर है, ये वो वाले ग्रुप के एनिमल हैं जिन्हें मैदा बटी खाई थी। ये स्वामी जी डिजीज एनिमल हैं, ये देखिए अभी भी गोल गोल घूम रहे हैं, ये अपने टास्क तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, कन्फ्यूज हो गए हैं, भूल गए हैं और अपने मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पहली अच्छी फाइंडिंग के लिए हम एक जोरदार अच्छे से ताली बजा लेते हैं कि जो लर्निंग और मेमोरी का काम है वो स्वामी जी हम इम्पेयर करके भी उसको री रेगुलेट कर सकते हैं और उसको स्वामी जी पावरफुल बना सकते हैं। इसको अगर हम क्वांटिफाई करेंगे तो ये जो जितनी भी आपको नूडल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये सब इनके पाथ हैं, वो रास्ता है जो एनिमल्स ने लिया था, जिसको हमने वीडियोग्राफी करके रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आप देखेंगे नॉर्मल एनिमल 25 सेकंड में, और जो एनिमल डिजीज़ हैं वो 1 मिनट तक नहीं पाते हैं। और आप देखेंगे दिव्य मेधा बटी के इस्तेमाल से ये लगभग 23 सेकंड के अंदर अपनी पूरी यात्रा कर लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनको होना चाहिए था। इसके बाद स्वामी जी उनके अलग अलग पैरामीटर भी नापते हैं और कुछ फनी एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, कुछ मज़ेदार एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। हमने पहले स्वामी जी वो जो रखा था प्लेटफॉर्म जहाँ पे एनिमल्स को पहुँचना था, हम वो प्लेटफॉर्म वहाँ से हटा लेते हैं। अब एक तरीके से एनिमल्स को एक नया टास्क मिल जाता है कि अब फिर दोबारा ढूंढना है कि अब जाके वो कहाँ बैठे, क्योंकि चूहे स्वामी जी बड़ा अच्छे स्विमर हैं, ये बड़ा अच्छे तैराक हैं, बहुत बढ़िया तैरते रहते हैं, लेकिन थक ना जाए तो इसलिए हमें उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना होता है। तो वो जो प्लेटफॉर्म है अगर उसे दोबारा ना दिया जाए तो उसके लिए स्वामी जी हम एक बोलते हैं एक नोबल टास्क दिया जा रहा है। उस नोबल टास्क को पूरे करने में जो टाइम है स्वामी जी वो भी हम देखें तो मेधा बटी के इस्तेमाल से वो टाइम जल्दी आता है और बिल्कुल वैसे आ जाता है जैसे कि नॉर्मल अनइंड्यूस्ड एनिमल के अंदर देखा गया था। उसके साथ साथ स्वामी जी हमने इनकी तैरने की स्पीड भी नापी कि किस स्पीड से तैर रहे हैं। जो एल्जाइमर वाले एनिमल्स हैं या जो एल्जाइमर वाले ह्यूमन भी हैं, उनका चलना फिरना भी हल्का हो जाता है, वो चलने फिरने में भी थोड़े संकोच करते हैं। ऐसा स्वामी जी हमने एनिमल्स में भी देखा और देखा कि जिन एनिमल के अंदर में डिजीज़ इंड्यूस किया था 28वें दिन अगर जाकर देखेंगे तो स्वामी जी उनकी स्पीड लगभग 1/3 कम हो गई थी। और वो जो कम हुई स्पीड थी वो स्वामी जी मेधा बटी के इस्तेमाल से वापस रिकवर हो गई थी और लगभग वैसी हो गई थी जहाँ उनको होनी चाहिए थी। उसके बाद स्वामी जी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जो मैं जल्दी से बता रहा हूँ कि चूहों के अंदर ये कैपेबिलिटी है और उनकी जो नॉर्मल आदत है कि वो कोने में जाके बैठते हैं, अंधेरे में जाके बैठते हैं और जो छुपा हुआ स्थान है वो उनको बहुत पसंद आता है। तो अगर आप एनिमल्स को खुले से में छोड़ दें, अगर यहाँ ला के छोड़ें, अगर हम छोड़ पाए तो वो यहाँ रुकेंगे नहीं, वो आगे पीछे यहाँ भागते रहेंगे स्वामी जी। तो और वो कहीं ऐसी जाके छुपाएंगे जो जगह थोड़ी छुपी हुई हो। तो स्वामी जी हमने वो वाले एक्सपेरिमेंट किए और एक मेज बनाया, एक और भूल भुलैया बनाई जिसके एक तरफ कवर अप था, एक तरफ ओपन था। और स्वामी जी अगर बीच में एनिमल को रखें तो आप देखेंगे कि एनिमल्स जो हैं तुरंत जाके क्लोज आर्म के अंदर चले जाते हैं और वो जो उनकी हैबिट है वो उनकी नॉर्मल हैबिट है। अगर हम इन्हीं एनिमल्स के अंदर इंडक्शन करें डिजीज़ का तो आप देखेंगे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ओपन एरिया में ही बैठे रह जाते हैं, जो ये बताते हैं कि इनके अंदर डिजीज़ ऐसी हो गई है कि इनको अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। पर जब इन्हीं एनिमल्स को हम खिला रहे हैं मेधा बटी तो देखेंगे मेधा बटी के इस्तेमाल से जो इनका ट्रैवल था वो बड़ा अच्छा हो गया था, जैसा कि नॉर्मल एनिमल का था वैसा ही हमने यहाँ इसको देखा था। इसको हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं। अब स्वामी जी क्विकली मैं बताता हूँ कि ऐसा हो रहा है तो उसका कारण क्या है। स्वामी जी इसके पीछे एक एंजाइम है जिसका नाम है एसिटाइल कोलेस्ट्रेज, जो एसिटाइल कोलिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसको डिग्रेड करता है। तो स्वामी जी उस अच्छी चीज़ को डिग्रेड करने वाले एंजाइम की अगर एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ये बीमारी इंड्यूस होती है। हमने स्वामी जी एनिमल्स के ब्रेन टिश्यू में उसकी एक्टिविटी को नापा और वो पाया कि डिजीज कंडीशन में जो उसका लेवल बढ़ गया था वो स्वामी जी मेधा बटी के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंटली कम होता दिखा था। और जो ये बताता है कि इस सिचुएशन का कारणकारी सिद्धांत है वो क्या है, उसके पीछे का मोड ऑफ एक्शन क्या है स्वामी जी। और अगर हम इसको देखें तो हिस्टोपैथोलॉजिकली भी हमें ऐसे चेंज दिखाई देखने को मिलते हैं कि ब्रेन के अंदर जो नेचुरल पैकिंग है न्यूरॉन्स की, जब वो खराब हो गई थी तो स्वामी जी आप देखेंगे वो भी अच्छे तरीके से ठीक होती दिखी थी। अब स्वामी जी मैं क्विकली एक
डेटा दिखाता हूं जो ह्यूमन सेल्स के बारे में है। हमने अपने सेल लाइन एक्सपेरिमेंट में भी ह्यूमन सेल्स को ग्रो किया, ह्यूमन न्यूरॉन्स को ग्रो किया, उनके अंदर भी स्कोपोलामाइन का इंडक्शन देके उनकी एक्टिविटी देखी और देखे स्वामी जी जो इनकी आपस की कनेक्टिविटी है, जो सिनैप्स है, उनके बनाने का जो तरीका है वो हमने देखा और पाया कि स्कोपोलामाइन की वजह से वो कनेक्टिविटी कम हो गई थी और न्यूरोग्रिड और मेधा भट्टी दोनों के अलग अलग इस्तेमाल से हम जब देखेंगे कि वो कनेक्टिविटी लौट के वापस वहीं आ गई थी। और चूंकि ये जो कनेक्टिविटी है वही ब्रेन फंक्शन का रूट कॉज है, उसकी जितनी अच्छा जितना बढ़िया ब्रेन होता है उसके अंदर उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है स्वामी जी, और वो कनेक्टिविटी जब खराब हो जाती है तो बीमारी पैदा हो जाती है। और हमें अच्छे तरीके से देख पाए जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, जहाँ जहाँ ये ग्रीन कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही हैं वो नॉर्मल है, ये डिजीज्ड है। और स्वामी जी मेधा भट्टी के आप देखेंगे जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं इनके जो न्यूराइड लेंथ हैं, जो हाथ हैं एक तरीके से उनके लेंथ बढ़ रहे हैं, उनके नंबर बढ़ रहे हैं, और जो बता रहे हैं कि मेधा भट्टी अच्छे तरीके से इसको रेगुलेट कर सकती है। और ये स्वामी जी हम फाइंडिंग लेके एक न्यूरो साइंस के बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है मॉलिक्यूलर न्यूरोबायोलॉजी, और स्वामी जी हमने वहाँ पहली बार पब्लिश किया कि एक पॉली हर्बल मेडिसिन मेधा भट्टी अच्छे तरीके से कॉग्निटिव फंक्शन को अच्छा कर सकती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एसिटाइलकोलिन एक्टिविटी और सेल सिग्नलिंग को रेगुलेट करके ब्रेन को एक हेल्दी न्यूरो एनवायरनमेंट दे सकती है और एक न्यूरोटॉनिक न्यूरो स्टिमुलेंट के तौर पर स्वामी जी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर अनुराग जी का। और ऐसे ही हमें अपने योग पर, अपने आयुर्वेद पर, अपने वेदों पर, अपने पूर्वजों की ज्ञान विरासत पर गौरव हो और उसको हम आचरण में लेकर के आए।